इस फहरिस्त में जो मेरे पास है उसमें सबसे पहला नाम जनाब वासिफ फारूकी साहब का है। मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर वजहत फारूकी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो इनका स्वागत करें। मैं चाहता हूं कि एक बार मल्लावा जोर शोर से स्वागत करे, इनका इस्तकबाल करे डॉक्टर साहब का। जी बहुत शुक्रिया। सत्यम सिंह कनौजिया साहब से मैं दरखास्त करूंगा, बिजनेसमैन हैं वो, बड़े व्यापारी हैं, और सलमान जफर साहब का स्वागत करें आकर। माफ कीजिएगा, मैं चाहता हूं कि एक बार जो अभी थोड़ी देर बाद आपको जिनके हाथों में संचालन की इस मंच की बागडोर होगी, जनाब नदीम फारूक साहब, जिनका मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा फैन हूं, नदीम फारूक साहब का स्वागत करें। जी जी आइए आ जाइए। इसी क्रम में सलमान भैया करा दीजिए। बहुत शुक्रिया। सलमान जफर साहब का स्वागत करेंगे सत्यम कनौजिया जी। देखिए तालियों की ये जो गूंज है वो कम नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये लोग यहां से इस गूंज को लेकर जाएं। रविकांत जी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, मेरी दरखास्त है कि वो मंच पर आए। मैंने बोल दिया। हाँ, जी। सलमान भाई को शॉल पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं सत्यन भाई। ये खूबसूरत पल कैमरे में कैद किए बहुत दिनों तक याद में बसे रहेंगे। मोहन मुंतजिर साहब, रविकांत जी उनका स्वागत करेंगे, मोहन मुंतजिर साहब का। विशाल जायसवाल जी से मेरी दरखास्त है कि वो मंच पर आए। नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं वो, मुझे बताया गया। लखनऊ से बहुत प्यारा शायर क्षितिज कुमार जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ क्षितिज कुमार जी का इस्तकबाल कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। विजय त्रिपाठी जी मंच पर आए और वो मुदगल जी का स्वागत करें, उन्हें सम्मानित करें शॉल उड़ाकर।
जी जी हैं मुदगल साहब का पटेल सालू भैया सचिन सिंह पटेल शालू जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं और लखनऊ से हमारे बीच पधारे बहुत बेहतरीन शायर अमित हर्ष जी करें। मैं चाहता हूं कि ये सम्मान की प्रक्रिया थोड़ा जल्दी हो जाएगी तो आपको अभी बहुत सारे लोगों को सुनना है। सनी अंसारी साहब से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। वो दुर्गे स्वागत करें। तुलसी का अपने आंगन में सम्मान बहुत जरूरी है। दुर्गेश शुक्ल जी का स्वागत करेंगे। बंसारी साहब से अनुरोध है कि मंच पर आए। अमीर फैसल साहब का स्वागत करें शॉल उड़ाकर। मेरा अनुरोध है आयोजन समिति से कि ये जो सम्मान की प्रक्रिया है थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि बहुत बेसब्र है यहां की जनता इतने बेहतरीन शायरों को और कवियों को सुनने के लिए। अमीर फैसल साहब लखनऊ के बेहतरीन शायर हमारे बीच, हमारी खुशनसीबी। मल्लावा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री हरिपाल जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं। वो नदीम शाद साहब का शाल उड़ाकर सम्मान करेंगे। नदीम शाद साहब से दरखास्त है कि वो यहां बीच में आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आपके लोग। अब जितने लोग इस फहरिस्त में रह गए हैं मैं चाहता हूं कि ये प्रक्रिया जल्दी से संपन्न हो और आप लोग जिस चीज के लिए यहां बैठे हैं वो शुरुआत हो सके। आयोजन कमेटी के आदर्श विश्वास से मेरा दरखास्त है कि वो मंच पर आएं और हमारे बीच मौजूद शायरों का वो स्वागत करें। बिलाल सहारन का शाल उड़ाकर स्वागत करें। आदर्श विश्वास, अलीम वाजिद साहब का स्वागत करें। आदर्श भाई,
अलीम वाजिद साहब से दरखास्त है कि वो यहां मंच के बीचों बीच आ जाएं। बहुत शुक्रिया। जिंदगी चुभने लगती है जब भी कांटों की तरह, जिंदगी चुभने लगती है जब भी कांटों की तरह, बेटियां लिपट जाती हैं मुझसे गुलाबों की तरह। यह हमारी खुशनसीबी है कि दो बेटियां इस मंच पर तशरीफ फरमा। मेरी दरखास्त है आयोजन कि उनका स्वागत करने के लिए आयोजन समिति से आदर्श से मैं दरखास्त करूंगा कि मंच आए। शिवांगी सहर और गुले सबा साहिबा से मेरी इल्तजा है कि वो कृपया मंच के बीच आ जाए, उनका स्वागत होना है। ऑल भेंट करें। हमारे बीच बिल्कुल नया शायर आलोक कुमार का स्वागत हम सब करेंगे। पुष्प कुमार जी से मेरी दरखास्त है कि वो मंच पर आए और इस नए परिंदे का शायरी के मैदान में परिंदा ये जो आज आपके बीच में है उसका स्वागत करें, उसकी हौसला अफजाई करें। कुछ नए सवेरे हमारे इंतजार में हैं, बहारों के मौसम भी अब कतार में हैं, परिंदों भरो परवाज और शिद्दत से कुछ बेसब्र मंजिलें तुम्हारे इंतजार में हैं। इस नए परिंदे का स्वागत कीजिए। अब मुझे लगता है कि ये जो सम्मान की प्रक्रिया है पूर्ण हो गई है और मैं बहुत माफी के फारूक साहब से मैं माफी चाहता हूं कि मैंने उनकी गैर हाजिरी में थोड़ी देर के लिए उनकी जगह लेनी चाहिए। मुझे छोटा भाई समझकर माफ करेंगे और आगे का ये जो मुशायरा, ये कवि सम्मेलन, इसको अपने रोज पर और मेरा यकीन ही नहीं, मेरा विश्वास है कि ये मुशायरा ऐतिहासिक होगा। ये रात मल्लावा के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। ये देश का एक नायाब मुशायरा साबित हो, इसके लिए मैं बहुत एहतराम, बहुत इज्जत के साथ नदीम फारूक साहब को आवाज देता हूं कि अब वो इस मंच के, इस मुशायरे के, इस कवि सम्मेलन की संचालन की बागडोर अपने हाथ में लें। एक बार ऐसे नहीं मल्लावा की स्टाइल में एक भी हाथ रुकना नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका।